अगर आपके पास भी कोई कमर्शियल गाड़ी है, उसका आप हरियाणा का रोड टैक्स पे करना चाहते हैं 1 महीने का, इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आने के बाद इस पॉपअप को क्लोज करिए। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे यानी क्लिक करेंगे तो अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करिए। इस लिस्ट में से अपना स्टेट हरियाणा वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने फिर से पॉपअप आएगा, इसे क्लोज करिए। यहाँ पर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका गाड़ी का नंबर है वो आप इस कॉलम में फिल करिए और कंसर्न पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर से प्रोसीड पर क्लिक करिए। अब आपके सामने ऑनलाइन सर्विसेज आ गए हैं जो आप खुद से ही एप्लीकेशन जिनके आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स पे करने के लिए पे योर टैक्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करिए। जो भी आपने गाड़ी नंबर पहले डाला था उसी के लास्ट के 5 डिजिट चेचिस नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई डिटेल इस पर आप क्लिक करिए। अगर आपके गाड़ी पर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है वो आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगी। इसके बावजूद भी आप टैक्स पे करना चाहते हैं यानी आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए यस पर क्लिक करिए। अगर गाड़ी नंबर और चेचिस नंबर मैच हो जाते हैं तो इस केस में इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। टैक्स स्लेब जो भी आपकी डिटेल है, लास्ट आपने कब से कब तक का टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एमवी टैक्स का जो ऑप्शन आ रहा है इसी के सामने एमवी मोड में यानी टैक्स मोड में आप यहाँ पर कॉलम में से यहाँ पर मंथली आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 1 महीने का काट रहे हैं तो इस केस में आप यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करिए। यहाँ पर जो भी आपका टैक्स स्लेब है कब से कब तक का है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कितना अमाउंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी अगर कोई पेनल्टी है तो आपके सामने शो हो जाएगी, अगर कोई पेनल्टी नहीं है तो जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। इस अमाउंट को पे करने के लिए यानी आपको जुलाई 2026 का टैक्स पे करने के लिए आपको पेमेंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार फिर से टैक्स स्लैब देख लीजिए, कंसर्न पर क्लिक करिए और कंफर्म पेमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे आ गया है। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे जो भी आपके सामने आ रहा है उस पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करिए, कंसर्न पर क्लिक करिए और सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए। आपके सामने एक ई चालान जनरेट हो गया है। इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करिए, फिर से एक बार ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन ये हैं। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं यानी डायरेक्ट बारकोड स्कैन करके तो आप यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इजीली सबसे फास्ट यूपीआई से ही पेमेंट होती है तो हम यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल आ गई, एक बार आप चेक कर लीजिए। लास्ट में जाइए, यहाँ पर आपको कंफर्म का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए आपके सामने जो भी 210 रुपये की पेमेंट है उसे पे करने के लिए आपके सामने एक बारकोड जनरेट हो गया है। इसे आप किसी भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर बैंकिंग का कोई भी ऐप है उससे आप इसे स्कैन कर लीजिए। जो भी अमाउंट आ रहा है वहाँ पर पिन कोड डालकर अपना जो भी आपका वॉलेट का पिन है, जो भी बैंक का पिन है वो आप यहाँ पर डालकर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होने के बाद आपको कुछ देर वेट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी ये रीडायरेक्ट होकर आपके सामने उस रिसिप्ट को जनरेट कर देगा जो आपने पेमेंट रिसिप्ट पे करी है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने जो भी आपका स्टेट टैक्स की रिसिप्ट है यानी चालान पे करने के बाद जो भी रिसिप्ट जनरेट होती है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप चाहें तो बाद में डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर अपने सिस्टम में सेव करके भी रख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।